देखिए, मैं निर्देशांक ज्यामिति जो भी पढ़ाऊंगा उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, एकदम ट्रिकी मेथड है और इस मेथड से अगर आप बनाइएगा तो आपको तुरंत बन जाएगा, कोई देरी नहीं लगेगा। सिर्फ ध्यान से उसको गौर से आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से रिवीजन भी करना है और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। उतना ही रटिए जितना हम आपको बताए हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आए आपको 100% नहीं छूटेगा। 100% आपको हूबहू क्वेश्चन आपको आ जाएगा। हाँ, भले जो है अंक चेंज रहेगा वो बात अलग है, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको निर्देशांक ज्यामिति से नहीं छूटेगा। जो हमारे पढ़ाने के बाद उतना ही पढ़िए जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, उतना ही ध्यान दीजिए, ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान से समझिए, एक रेखा खींचे, एक सरल रेखा खींचे, इस रेखा को हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा, और एक रेखा लंबवत जब खींचे इस रेखा को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। जब दोनों रेखा आपस में एक बिंदु पर जब कटेगा इस बिंदु को बोलेंगे मूल बिंदु। इस मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। एक्स अक्ष हो गया ये एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश हो गया, एक्स अक्ष वाई अक्ष। इसको बोलेंगे प्रथम पाद, इसको बोलेंगे द्वितीय पाद, इसको बोलेंगे तृतीय पाद, इसको बोलेंगे चतुर्थी पाद। प्रथम पाद का पहचान होता है प्लस प्लस। प्रथम पाद में क्या होता है? प्लस प्लस। प्लस प्लस कैसे हुआ? ए रेखा प्लस का है, ए वाला रेखा प्लस का है, इधर माइनस का है और ए भी माइनस का है। जब दो रेखा प्लस में है तो ए भी पाद जो है प्रथम पाद में आएगा। द्वितीय पाद में क्या हो जाएगा? माइनस प्लस होगा। तृतीय पाद में क्या होगा? माइनस माइनस होगा। चतुर्थी पाद में क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थी पाद में प्लस और माइनस हो गया। तो पहला स्टार पॉइंट हो गया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। अब हम लोग को समझना है दूसरा स्टार पॉइंट में कि प्रथम पाद में क्या होगा? प्लस प्लस। द्वितीय पाद में क्या हो जाएगा? द्वितीय पाद में होगा माइनस और प्लस। तृतीय पाद में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस होगा। चतुर्थी पाद में क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस होगा। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 2 और -3 किस पाद में होगा। 2 और -3 किस पाद में होगा देखना है। 2 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो यानी हो जाएगा इस चतुर्थी पाद में हो जाएगा। एक क्या चीज में आ जाएगा? चतुर्थी पाद में आएगा। उसी तरह अगर -2 और -3 लेते हैं तो किस पाद में होगा? दोनों जगह माइनस माइनस है तो तृतीय पाद में हो जाएगा, क्योंकि तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है। उसी तरह आगे हम लोग जानेंगे। अगला लेते हैं कि 2 और 2 किस पाद में होगा। तो 2 और 2 किस पाद में होगा? तो 2 और 2
प्रथम पाद में हो जाएगा, -2 और 1 किस पाद में होगा, तो द्वितीय पाद में हो जाएगा। -2 और 1 किस पाद में होगा, तो द्वितीय पाद में होगा। कैसे कि -2 है, ये जो है 1 जो है प्लस में है, द्वितीय पाद में माइनस और प्लस होता है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा, प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस और चतुर्थ पाद में प्लस और माइनस आता है। पाद वाला आएगा तो आप लोग जो है बना लीजिएगा। पाद न लिखकर चतुर्धांश भी आपको लिख देगा क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है। अगला स्टार पॉइंट आता है कि हम लोग ध्यान देंगे कि x और y ये नियामक होता है। निर्देशांक ज्यामिति में x और y जो है एक निर्देशांक होता है। पहले x आएगा उसके बाद ही y आएगा। एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेते हैं तो 2 और 3 लेते हैं, तो x हो गया 2 और y हो गया 3। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे x -4 -6, x बराबर -4 हो गया और y बराबर -6 हो गया। सबसे पहले x आता है, उसके बाद है y आता है। किसी भी तरह के निर्देशांक में ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले x आएगा, उसके बाद है y आएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि x y में कौन भुज होता है, कौन कोटि होता है। तो x को हम लोग भुज बोलेंगे और y को हम लोग कोटि बोलेंगे। इस पर एक जो है ट्रिक है, ध्यान रखना है कि चलन भौजी कोठिए में, चलन भौजी कोठिए में, ध्यान समझना है, चलन भौजी कोठिए में। अब देखिए भौजी को समझना है भुज और कोठियों को समझना, कोठि को समझना है कोटि। तो आप इस ट्रिक को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस भौजी को समझना है भुज, यानी पहले भौजी आया उसके बाद कोठि आया, उसके बाद बात हो जाएगा कोटि। ध्यान से ये समझना है कि कभी कभी जो है आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन भुज है कौन कोटि है। तो इस ट्रिक को याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए आप नहीं भूल सकते हैं। ध्यान रखना है चलन भौजी कोठिए में। तो एग्जाम्पल में आएगा कि 3 और -4 में बताइए कि भुज कौन होगा। तो भुज हो जाएगा 3 और कोटि हो जाएगा -4। भुज कौन हो जाएगा 3 और कोटि कौन हो जाएगा -4। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो आप बना लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा भुज और कोटि वाला। आगे मैं बताऊंगा x अक्ष पर कहेगा, x अक्ष पर y का नियामक 0 होता है। x अक्ष पर कहेगा तो y का नियामक 0 हो जाएगा, यानी x अक्ष पर कहेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। y अक्ष पर कहेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, यानी x का नियामक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। y अक्ष पर कहेगा तो x का नियामक 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह जो है आपको बनाना है, y अक्ष पर कहेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर लेते हैं कि 2 और 0 है, अब बताइए किस अक्ष पर है, तो x अक्ष पर हो जाएगा। किस अक्ष पर हो जाएगा x अक्ष पर। 0 - 1 है तो किस अक्ष पर हो जाएगा, तो y अक्ष पर हो जाएगा। किस अक्ष पर होगा y अक्ष पर होगा। इस तरह से आपको एग्जाम्पल आएगा तो आप बना लीजिएगा परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आता है कि x y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, मूल बिंदु से क्या होगा। x y की दूरी
मूल बिंदु से क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो अगर इस तरह से आएगा तो याद रखिएगा डायरेक्ट आंसर लिखना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो फर्स्ट ना क्या करना है 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 13 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन और लिखे मूल बिंदु से -3 और -4 की दूरी क्या होगा, तो फर्स्ट ना क्या करना है एक्स और वाई के स्क्वायर कर देना है। इसमें एक्स और वाई कौन है, तो एक्स -3 है, वाई -4 है, तो अंडर रूट हो जाएगा -3 के स्क्वायर और प्लस -4 के स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 4 चौका 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल कितना हो गया 5। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो इस तरह से हम लोग बना देंगे फट से ना। अगला स्टार पॉइंट है दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र लगाना है जब दो बिंदु देले रहेगा x1 y1 x2 y2, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र बराबर फार्मूला होता है दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन आपको आएगा ऐसे 2 3 और -4 -3 के बीच की दूरी निकाले, बीच की दूरी निकाले, तो दोनों के बीच की दूरी निकाल देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो फट से ना बना देना है। दूरी बराबर क्या करना है x2 माइनस x1 यानी हो गया ये x1 हो गया ये y1 हो गया, x1 y1 x2 -4 y2 -3। तो देखिए x2 -4 और बीच में माइनस थे x1, यहाँ पे देखिए x1 तो -2 के होल स्क्वायर, y2 -3 माइनस y1, देखिए y1 कितना है 3 है, 3 के स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, 6 छक 36, 3 तिहाई 9, सॉरी 3 तिहाई 9, 3 3 6 हो गया और 6 6 कितना हो गया 36 हो गया, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 36 दूनी हो गया 72, 36 दूनी 72, 36 का वर्गमूल 6 और रूट हो गया 2 यानी 6 रूट 2 हो गया। दूरी सूत्र का प्रयोग करके इस तरह से फर्सना आपको निकाल देना है। ध्यान देना है x2 आई x1 y2 y1, तो x2 के जगह पर कितना था, x2 के जगह पर कितना है -4 है तो -4 लिखें, और x1 के जगह पर 2 है तो -2 हो गया। x देखिए y हो गया y1 आई y2 कितना है -3 और y1 हो जाएगा 3 क्योंकि बीच में माइनस है, तो 4 2 6 6 चक 36 और 3 3 6 36 दूनी 72 है और 36 का वर्गमूल हो गया 6 और रूट 2 हो गया। इस तरह से दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बना लेना है। देखिए अगला स्टार पॉइंट है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, देखिए मध्य बिंदु जब दो बिंदु देले रहेगा तो हम लोग को दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब फट से ना कैसे निकालना है, एग्जाम्पल में देखिए 3 और 4 और 7 और 6 के बीच के मध्य बिंदु निकालना है। तो फट से ना क्या करेंगे 3 प्लस 7 बटा 2 4 प्लस 6 बटा 2 यानी x1 आई x2 y1 y2, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो 3 और 7 हो गया 10, 4 और 6 कितना हो गया 10, तो 7 3 10 बटा 2 यानी 5, 6 4 10 बटा 2 यानी 5 आंसर हो गया। अगर ये जो है माइनस में आ जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, माइनस वाला देखिए
देखिए -6 -3 और -2 -3। अब इन दोनों के बीच अगर निकालने के लिए रहे मध्य बिंदु, कैसे निकालेंगे? तो -6 और -2, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो -6 -2 बटा 2, -3 और -3 बटा 2, क्योंकि यहाँ प्लस रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। 6 2 8 बटा 2, -3 -6 बटा 2, -4 और -3। इसी तरह जो है आपको मध्य बिंदु निकालने के लिए आएगा, तो आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? एक्स अक्ष से दूरी अब वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आएगा एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाएगा, वाई निर्देशांक या कोटि कहलाएगा। और वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगा। परीक्षा में आएगा एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? वाई निर्देशांक। वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक। इस तरह से जब क्वेश्चन आपको आएगा तो परीक्षा में छोड़ना नहीं है। देखिए और मारिए फटाफट। अगला देखिए, आपको केंद्रक बराबर आएगा। केंद्रक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ध्यान दीजिए, जब कोई त्रिभुज के 3 शीर्ष दिले रहेगा, एग्जाम्पल में किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिले रहेगा, जैसे 1 4 2 -6 और -3 और 0। मान लीजिए कि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है, तो हम लोग केंद्रक कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ना ध्यान देना है, केंद्रक बराबर लिखना है। अब केंद्रक के तो फॉर्मूला आपको याद है, ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो ध्यान देना है, सबके पहिलका को जोड़ेंगे, यानी x1 x2 x3, ये हो गया y1 y2 y3। तो 1 प्लस 2 प्लस यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो डायरेक्ट माइनस लिखेंगे, बटा 3, 4 अब -6 अब प्लस 0, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हो गया बटा 3। अब देखिए 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0 बटा 3, 4 में 6 गया -2 बटा 3, यानी हो जाएगा 0 -2 बटा 3। आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो है केंद्रक आप निकाल सकते हैं। एकदम आसान तरीका है, कोई डिफिकल्ट नहीं है।